अकरॉन बनाम सेंट्रल मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। अकरॉन वी सेंट्रल मिशिगन। अकरॉन ने उनके नॉर्दर्न इलिनॉय को होम में 55-14 हार के साथ 1-5 पर हार किया। जिप्स ने 41 कैरीज पर 107 यार्ड की धावनी की। वे हस्कीज के खिलाफ 380 यार्ड अशिंग और 17 कोशिशों पर 191 पासिंग दी। ताहज बुलोक ने 19 की 34 पासिंग करके 146 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने एक टचडाउन की तरह धावनी की। स्टार्टर डीजे आयरन्स के सीजन के बाकी हिस्से के लिए टॉर्न ACL चोट के साथ बाहर हैं। वर्जीनिया टेक ट्रांसफर ने QB2 जेफ अंडरकफलर के ऊपर कबूली की है। सेंट्रल मिशिगन ने बफालो में 37-13 के रोड हार के साथ 3-3 पर हार की। चिपवाज को सिर्फ 3 यार्ड की धावनी के लिए 80 यार्ड पर रोका गया। उन्होंने बुल्स के खिलाफ 123 यार्ड जमा किए और 32 कोशिशों पर 232 पासिंग सरेंडर की। डेसे बोवर ने 28 की 49 पासिंग करके 280 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 5.7 यार्ड की औसत बनाई और उन्होंने 2 इंटरसेप्शन को टचडाउन के लिए लौटाया। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक बर्ट इमानुएल संभावित है और इस हफ्ते प्रैक्टिस करने की उम्मीद है। इमानुएल ने 3 स्टार्ट में 51.4% पूरा किया है और प्रति पास कोशिश पर 7.7 यार्ड की औसत बनाई है। उनके पास 3 टचडाउन, 3 पिक्स और 2 टचडाउन की धावनी है। CMU ने अकरॉन के खिलाफ 10 में से 9 जीत ली है। जिप्स राष्ट्र में कुल हमले में 296 यार्ड प्रति गेम और प्रति धावनी 3.4 यार्ड की औसत के साथ 128वें स्थान पर हैं। वे राष्ट्र में टोटल पास प्रयास प्रति 8.5 यार्ड और पास कोशिश प्रति 5.4 यार्ड की औसत के साथ नजदीक हैं। चिपवाज धावनी के माध्यम से और हवा के माध्यम से बेहतर काम करते हैं। जिप्स के क्वार्टरबैक स्थिति आयरन्स के बिना एक बड़ी चिंता है। सेंट्रल मिशिगन -12 का खेलें। अरिजोना बनाम वाशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। अरिजोना को USC ट्रोजन्स को तिहाई ओवरटाइम में 43-41 के रोड हार के साथ 3-3 पर गिर गया। वाइल्डकैट्स ने दूसरे क्वार्टर में 17-0 की अगुवाई दी थी। उन्होंने 42 प्रयासों पर 203 दौड़ने के लिए दौड़ लगाई। अरिजोना ने ट्रोजन्स को 146 दौड़ने के लिए और 25 प्रयासों पर 219 पास करने के लिए सरेंडर किया। जॉर्डन डी लॉरा गेम समय का निर्णय है और उन्होंने कैल्फ चोट से बीते 2 खेलों को मिस किया है। नोवा फिफिटा ने 35 प्रयासों में 25 को पूरा किया और 5 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 303 गज के लिए प्रति पास प्रयास 8.7 गज की औसत से खेला। वाशिंगटन स्टेट ने UCLA ब्रूइंस को 25-17 के रोड हार के बाद 4-1 पर गिर गया। कूगर्स ने 19 कैरियों पर केवल 12 गज की दौड़ लगाई। वे ब्रूइंस को 44 प्रयासों पर 290 पास करने के बावजूद 181 दौड़ने के लिए सरेंडर किया। कूगर्स ने 4 टर्नओवर किए और डिफेंस पर 2 पास छीने। कैमरन वार्ड ने 39 कोशिशों में 19 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 197 गज के लिए प्रति पास प्रयास 5.1 गज की औसत से खेला। कूगर्स के रिसीवर समूह में चोट लग गई है। वाइल्डकैट्स 442 गेम प्रति औसत करके कुल हमले में 33वें स्थान पर हैं। वे 5.1 गज प्रति दौड़ लगा रहे हैं। वाशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल की तुलना में 101 स्थान पर है, जो 400 गेम प्रति औसत देने वाले स्थान पर है। वाइल्डकैट्स अच्छी तरह से बचाते हैं और प्रतिद्वंदियों को 349 गेम प्रति औसत के साथ 3.2 गज प्रति दौड़ देने की अनुमति देते हैं। अरिजोना जोड़ 7.5 प्ले करें। आरकांसस बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। आरकांसस बाय अलाबामा 1-2-1 ET। आरकांसस ओले मिस के 27-20 की रोड हार के बाद 2-4 हो गया। रेजरबैक्स ने केवल 29 कैरियों पर 36 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेबल्स को 25 कोशिशों पर 196 यार्ड की दौड़ने दी और 25 कोशिशों पर 153 पासिंग की। टीम के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। केजे जेफरसन ने 39 में से 25 को हिट किया, 250 यार्ड के साथ 2 टचडाउन्स और 2 पिक्स के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में न्यूनतम 6.4 यार्ड की औसत थी। अलाबामा टेक्सास A&M के 26-20 की रोड जीत के बाद 5-1 हो गया। क्रिम्सन टाइड ने केवल 26 कैरियों पर 23 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने एग्जीज को 25 कोशिशों पर 2 यार्ड से कम प्रति कैरी के साथ 239 पासिंग की। जेलन मिलरो ने 33 में से 21 को हिट किया, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 321 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पूर्ण करने पर 9.7 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 5 बार सैक्ड होने का सामना किया।
क्रिम्सन टाइड ने पिछले साल की मुलाकात में 49-26 की जीत हासिल की थी, जब उन्होंने 555 यार्ड के साथ खेला था। रेज़रबैक्स नेशन में कुल ऑफेंस में 112वें स्थान पर है, औसतन 333 यार्ड प्रति मैच देने के साथ। अलाबामा 3.1 यार्ड प्रति दौड़ने, 10.4 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 6.1 यार्ड प्रति पास कोशिश में टीम को 19वें स्थान पर होल्ड करने वाला टोटल डिफेंस में है। आरकानसस पास रोकने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, 12.5 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.8 यार्ड प्रति पास कोशिश में बड़ी खिचड़ी देता है। अलाबामा -19 प्ले करें। ऑबर्न बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ऑबर्न 3-2 पर गिर गया जब उन्होंने अपनी घर पर जॉर्जिया बुलडॉग्स के 27-20 के हार को हार गया। टीम ने 43 कैरियों पर 219 गज की दौड़ लगाई। वे बुलडॉग्स को 107 गज की दौड़ पर 3.5 गज प्रति दौड़ के साथ 33 प्रयासों पर 313 पास करने की अनुमति देते हैं। पेटन थॉर्न ने 19 कोशिशों में 10 को पूरा किया और एक इंटरसेप्शन के साथ 82 गज के लिए प्रति पास प्रयास 4.3 गज की औसत से खेला। वह केवल 4.3 गज प्रति प्रयास की औसत से खेला था और 92 गज के लिए दौड़ रहे थे। ऑबर्न एक बाय वीक से आ रहा है। LSU ने मिसौरी टाइगर्स को उनके 49-39 के रोड जीत के बाद 4-2 पर गिर गया। टीम ने 274 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने मिसौरी को 116 गज की दौड़ पर 411 पास करने की अनुमति दी। जेडन डेनियल्स ने 21 पासों में 15 को पूरा किया और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 259 गज के लिए प्रति पास प्रयास 12.3 गज की औसत से खेला। वह एक टचडाउन के साथ 130 गज की दौड़ रहे थे। LSU कॉलेज फुटबॉल की तुलना में 125वें स्थान पर है, जो 446 गेम प्रति दौड़ देने वाले स्थान पर है, साथ ही 13.4 गेम प्रति प्राप्ति और 8.2 गेम प्रति पास प्रयास की अनुमति देता है। ऑबर्न प्रतिद्वंदियों को 10.6 गेम प्रति पूरा करने और 6.3 गेम प्रति पास प्रयास करने की अनुमति देता है। ऑबर्न जोड़ 1-1 प्ले करें। बोलिंग ग्रीन बनाम बफलो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। बोलिंग ग्रीन एट बफलो 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। बोलिंग ग्रीन ने मायामी ओहायो के साथ उनके 27-0 के रोड हार के साथ 2-4 में गिरावट देखी। फैल्कन्स ने 19 प्रयासों पर 63 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेडहॉक्स को भूमि पर 186 यार्ड और 18 प्रयासों पर 170 पासिंग दी। कॉनर बेजलक ने 17 में से 8 का हिट किया और 64 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 3.8 यार्ड की औसत दी। बफलो ने अपने 37-13 के होम जीत के साथ 2-4 में सुधार किया। बुल्स ने प्रति दौड़ की तहत 123 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने चिपेरवास को 25 प्रयासों पर 85 यार्ड की दौड़ दी और 49 प्रयासों पर 280 पासिंग दी। कोल स्नाइडर ने 32 में से 20 का हिट किया और 232 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत दी। बुल्स के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था और वे एक टचडाउन के लिए 2 इंटरसेप्शन वापस लौट गए। बफलो ने फैल्कन्स के खिलाफ 6 में से 5 जीती है। बोलिंग ग्रीन कुल 303 यार्ड प्रति गेम की औसत के साथ 125वें स्थान पर है। पासिंग खेल में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, 10.8 यार्ड प्रति पूर्णन और 6.3 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत है। फैल्कन्स के पास रक्षा में समस्याएं हैं, जो प्रति पूर्णन 13.4 यार्ड और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड की औसत देती है। बुल्स ने होम फेवरेट के रूप में 35 में से 21 को कवर किया है। फैल्कन्स के पिछले 3 खेलों में की गई गेम की औसत 15 पॉइंट्स रही है। बफलो -4.5 के साथ खेलें। BYU बनाम TCU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। BYU एट TCU 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। BYU ने अपने 35-27 होम जीत के साथ 5-1 में सुधार किया, जो 2 हफ्ते पहले सिंसिनाटी बियरकैट्स के खिलाफ हुआ। कूगर्स ने 28 कैरियों पर 70 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बियरकैट्स को 242 यार्ड की दौड़ की दी और 37 प्रयासों पर 256 पासिंग दी। BYU ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन देखा। केदन स्लोविस ने 13 में से 24 का हिट किया और 223 यार्ड के साथ 2 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.3 यार्ड की औसत दी। TCU ने अपनी 27-14 की रोड हार के बाद 3-3 में गिरावट देखी थी, जो आयोवा स्टेट के खिलाफ हुआ था। हॉर्न्ड फ्रॉग्स ने 185 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने साइक्लोन्स को 28 प्रयासों पर 215 यार्ड की दौड़ दी और 138 पासिंग दी। हॉर्न्ड फ्रॉग्स ने 4 टर्नओवर मार्जिन देकर 4 इंटरसेप्शन देकर मार्जिन में गिरावट देखी। जॉश हूवर ने 19 में से 11 का हिट किया और 119 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किए।
उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.3 यार्ड की औसत दी। एक चोट के कारण चैंडलर मॉरिस के स्थान पर एक फ्रैशमैन क्वार्टरबैक है। आरकांसा में कूगर्स की जीत का सम्मान करें। हॉर्न फ्रॉग्स के लिए 2 सीधी हारें हैं और हमले का सामना कर रहे हैं। चोट के कारण क्वार्टरबैक परिवर्तन TCU का चिंता है। वे पास रक्षा में संघर्ष कर रहे हैं और 12.7 यार्ड प्रति संपूर्ण और 7.2 यार्ड प्रति पास प्रयास देने के बाद बड़े प्ले की अनुमति दे रहे हैं। BYU जोड़ 6 के साथ खेलें। कैलिफोर्निया बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। कईल यूटा 3 बजे ET। कैलिफोर्निया ने अपने 52-40 के घरीले हार के साथ 3-3 का रिकॉर्ड किया। गोल्डन बेयर्स ने 241 यार्ड के लिए दौड़ाया। वे बीवर्स को 203 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ 28 प्रयासों पर 296 पासिंग की अनुमति दी। फर्नांडो मेडोजा ने 21 से 32 तक हिट किए, 207 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने 41 यार्ड की दौड़ की। ये ताज़ा छात्र 6 फुट 5 इंच के हैं और दोहरी खतरा कौशल हैं। यूटा ने अपने 21-7 के सड़क हार के बाद 4-1 का रिकॉर्ड किया। यूट्स ने केवल 57 यार्ड के लिए दौड़ा दिया। वे बीवर्स को 131 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ 26 प्रयासों पर 227 पासिंग की अनुमति दी। कैमरन राइजिंग को पिछले साल के रोज बाउल के बाद मेजर घुटने के ऑपरेशन से बचाया जाता है, इसलिए वे संदेहात्मक रूप से लिस्ट किए जाते हैं। नैट जॉनसन ने 8 से 23 तक 101 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.4 गज की कैरी की। तीसरा स्ट्रिंग ब्राइसन बंस की चोट हो गई और बाहर है। चौथा स्ट्रिंग संदेहात्मक है, इसलिए जॉनसन केवल स्वस्थ विकल्प हो सकते हैं। कैलिफोर्निया ने 5.1 गज प्रति कैरी के साथ फुटबॉल को प्रभावी तरीके से दौड़ाया है। लेकिन यूटा के पास एक मजबूत डिफेंस है। यूट्स नेशन में कुल ऑफेंस में 127वें स्थान पर है और केवल 297 यार्ड प्रति गेम है। वे केवल 3.4 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और केवल 6.5 पास प्रति प्रयास हैं। गोल्डन बेयर्स दौड़ने को अच्छी तरह से बचा रहे हैं और मेडोजा किसी भी पास प्रयास में एक अपग्रेड दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया जोड़ 1-4 प्ले करें। FAU बनाम USF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। FAU at USF 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। FAU अपने 20-17 के घरेलू जीत के साथ 3-2 को सुधार लिया। उन्होंने टल्सा गोल्डन हरिकेन के खिलाफ 241 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 194 गज की धरती पर दी और 182 पासिंग पर 28 कोशिशों में। डैनियल रिचर्डसन ने 28 में से 18 को पूरा किया और 144 गज और 1 चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 5.1 गज प्रति है। USF अपने 56-35 के सड़क हार के साथ 3-3 हो गए। बुल्स के पास 211 दौड़ की गई, लेकिन उन्होंने ब्लेजर्स को 253 गज की धरती पर और 29 कोशिशों पर 355 पासिंग दी। उनके पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 43 में से 24 को 260 गज और 2 टचडाउन और 2 चोरी के साथ मारा। उन्होंने 136 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ा। USF घर पर राइस के पास 13 अंकों की जीत है और उन्होंने अलाबामा के 17-3 हार में एक अच्छा डिफेंसिव प्रयास किया। फ्लोरिडा एटलांटिक पासिंग टीम एक प्रभावशील पासिंग टीम नहीं है जिसमें प्रति पूर्ण करने पर 9.1 गज और पास प्रयास प्रति 5.5 गज है। साउथ फ्लोरिडा अपने पासिंग हमले में अधिक प्रभावशील होने के साथ प्रति खेल 444 गज से औसत है। उल्लू ने दोनों सड़क मैच हारे और उनके नीचे इलिनॉय के साथ 6 अंकों की हार में पासिंग की 303 गज और धरती पर 256 गज की इजाजत दी। USF -2.5 प्ले करें। फ्लोरिडा बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। फ्लोरिडा बनाम साउथ कैरोलिना 3-0-1-5-1 ET पर सुधार कर 4-2 हो गया था। उन्होंने अपनी घर पर वैंडरबिल्ट कॉमोडोज के 38-14 के जीत के बाद गेटर्स ने 215 गज की दौड़ की। उन्होंने कॉमोडोज को बस 3 गज से अधिक की दौड़ पर रोका और 34 प्रयासों पर 276 पासिंग की इजाजत दी। ग्राहम मट्स ने 36 में से 30 को 254 गज और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 7.1 गज की औसत थी। साउथ कैरोलिना ने अपने 41-20 के रोड हार के साथ 2-3 पर गिर गया। गेमकॉक्स ने 5 गज प्रति 132 दौड़ के लिए 132 गज की दौड़ की, लेकिन वोल्स को 32 प्रयासों पर 238 गज की दौड़ की और 239 पासिंग की इजाजत दी। साउथ कैरोलिना ने 6 सैक सरेंडर किए। स्पेंसर रैटलर ने 25 में से 24 को 169 गज और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा।
उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 4.8 गज की औसत थी और एक दौड़ की गोली मारी। फ्लोरिडा ने दोनों सड़क खेलों में डबल अंकों से हार मानी है और यूटाह ने एक बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग किया। केंटकी ने गेटर्स के ऊपर दौड़ाया। फ्लोरिडा सड़क पर केवल 1.6 गज प्रति दौड़ रहा है। घर पर गेमकॉक्स ने मिसिसिपी स्टेट पर 432 गज दिखाए। साउथ कैरोलिना को -2 पर खेलें। जॉर्जिया सदर बनाम जेम्स मैडिसन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया सदर जेम्स मैडिसन 1-2-1 ET। जॉर्जिया सदर अपनी 4-1 की गुणवत्ता को 2 हफ्ते पहले कोस्टल कैरोलिना के 38-28 के घरेलू जीत के साथ बढ़ाई। ईगल्स ने लगभग 5 यार्ड प्रति कैरी के साथ 116 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को 166 यार्ड दिए और 39 कोशिशों पर 299 पासिंग थी। टीम ने 4 पास कोशिशों को पकड़ने के पीछे जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया। डेविस ब्रिन ने 56 में से 34 को हिट किया, 3 टचडाउन्स के साथ 322 यार्ड लिए। उनकी प्रति पास कोशिश में 5.8 यार्ड की औसत थी। जेम्स मैडिसन 2 हफ्ते पहले साउथ अलाबामा के 31-23 के घरेलू जीत के साथ 5-0 है। ड्यूक्स ने 136 यार्ड के लिए दौड़ा। वे जैगुआर्स को 24 कैरी पर 27 दौड़ने की अनुमति दी और 50 कोशिशों पर 299 पासिंग यार्ड्स दिए। जॉर्डन मैक्लाउड ने 22 में से 12 को हिट किया, 241 यार्ड और 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 61 यार्ड दौड़ाया। पिछले साल जॉर्जिया सदर ने 590 यार्ड के साथ 45-38 के घरेलू जीत हासिल की थी। जेम्स मैडिसन हार में 675 यार्ड प्राप्त किया था। ईगल्स टोटल ऑफेंस में 17वें स्थान पर हैं क्योंकि वे प्रति मैच 471 यार्ड की औसत और 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत हैं। ड्यूक्स पासिंग गेम में बड़ी प्लेस की अनुमति देने के साथ हैं, 13.5 यार्ड प्रति प्राप्ति और 8 यार्ड प्रति पास कोशिश। जेम्स मैडिसन प्रति मैच 402 यार्ड की औसत और एक बड़ी प्लेस पासिंग हमले के साथ। जॉर्जिया सदर बड़े पासिंग प्लेस की अनुमति देता है, 12.1 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.3 यार्ड प्रति पास कोशिश। जॉर्जिया सदर और जेम्स मैडिसन 58.5 के ऊपर खेलें। जॉर्जिया बनाम वैंडरबिल्ट, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया वैंडरबिल्ट 1-2-1 ET। जॉर्जिया ने केंटकी के 51-13 के घरेलू जीत के साथ अपनी 6-0 की गुणवत्ता बढ़ाई। बुलडॉग्स ने पहले हिफ्ट में 34-7 की बढ़त बनाई। उन्होंने 173 यार्ड के लिए दौड़ा। टीम ने वाइल्डकैट्स को केवल 55 यार्ड की दौड़ने के लिए दौड़ाया, जिसमें 26 कोशिशों पर 128 पासिंग थी। कार्सन बेक ने 35 में से 28 को हिट किया, 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 389 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11.1 यार्ड की औसत थी। करियर की उच्च आंकड़े सभी क्षेत्रों में। फ्लोरिडा गेटर्स के साथ उनकी 38-14 की रोड हार के साथ वैंडरबिल्ट 2-5 हो गया। कॉमोडोर्स ने केवल 3 यार्ड प्रति कैरी के लिए 64 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गेटर्स को 41 कोशिशों पर 215 यार्ड की दौड़ने दी और 280 पासिंग थी। एजे स्वॉन ने QB के साथ उपस्थिति छोड़ दी लेकिन उम्मीद है कि वो खेलेंगे। इस सीजन में उन्होंने 53.2% पूरा किया है और प्रति पास कोशिश में 7.2 यार्ड की औसत है। केन सील्स ने पिछले सप्ताह शुरू किया, 34 में से 19 को हिट किया, 276 यार्ड के साथ 2 टचडाउन्स और 8.1 यार्ड प्रति पास कोशिश में। गुजरे हुए 2 सप्ताहों में स्टैट लाइन पर सील्स अपने स्थानीय खिलाड़ियों के रूप में उम्मीदवार बना रहे हैं। पिछले सीजन से लेकर कॉमोडोर्स ने 8 बार सीवर नहीं किया है। वे पिछले 2 सीजनों में मिले थे, जब जॉर्जिया ने पिछले साल 55-0 और 2021 में 62-0 की जीत हासिल की थी। बुलडॉग्स टोटल ऑफेंस में 8वें स्थान पर है, जिसमें प्रति मैच 502 यार्ड की औसत है। वैंडरबिल्ट 411 यार्ड प्रति मैच की औसत के साथ अनुमति देता है, जिसे वो राष्ट्र में 111वें स्थान पर है, और 6.1 यार्ड प्रति प्ले की है। जॉर्जिया टोटल डिफेंस में 11वें स्थान पर है, जिसमें प्रति मैच 269 यार्ड की अनुमति है। वे केवल 3.7 यार्ड प्रति दौड़ने और 4.8 यार्ड प्रति पास कोशिश देने के साथ हैं। जॉर्जिया -31.5 प्ले करें। इलिनॉय बनाम मैरीलैंड, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। इलिनॉय एट मैरीलैंड, इलिनॉय ने अपने 20-7 के घरेलू हार के साथ 2-4 हो गया नेब्रास्का के खिलाफ। फाइटिंग इलिनॉय ने केवल 19 कैरी पर 21 यार्ड की दौड़ दी। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 159 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 24 प्रयासों पर 154 पासिंग शामिल थी।
ल्यूक आल्टमायर ने 29 से 47 हिट किए, 289 यार्ड, एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.1 गज की कैरी की। इलिनॉय के शीर्ष दौड़ने वाले बैक रेजी लव संदेहात्मक हैं और उनका आरबी 2 सीजन के बाहर है। मैरीलैंड अपने 37-17 के सड़क विजय के बाद ओहायो स्टेट पर 5-1 हो गया। टेरापिन्स ने केवल 3 गज प्रति कैरी के लिए 106 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बकायदा के 32 कैरी पर 45 यार्ड पासिंग की थी, जिसमें 31 प्रयासों पर 320 पासिंग शामिल थी। मैरीलैंड के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टुआ टेगोवेलोआ ने 21 से 41 पास किए, 196 यार्ड, एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में केवल 4.8 गज की कैरी की। इलिनॉय पासिंग गेम में 11.4 प्रति पूर्ण और 7.2 प्रति प्रयास के साथ संघर्ष कर रहा है। उनका दौड़ने का खेल चोट में है और इस टीम का निर्माण किया गया है। टेरापिन्स की डिफेंस से केवल 337 यार्ड प्रति गेम पर रोक लगाई गई है। इलिनॉय कुल डिफेंस में देश में 401 यार्ड प्रति गेम पर 102 स्थान पर है। मैरीलैंड घर पर 478 यार्ड प्रति गेम, 5.2 यार्ड प्रति दौड़, 13.4 प्रति पूर्ण और 8.8 पूर्ण किए गए पास प्रति पूर्ण के साथ है। इलिनॉय की डिफेंस दौड़ने और पास के खिलाफ रोड पर बहुत ही खराब रही है। मैरीलैंड -14 प्ले करें। इंडियाना बनाम मिशिगन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 14 अक्टूबर 2023। इंडियाना अपनी 2-3 की गुणवत्ता को मैरीलैंड में अपनी 44-17 की रोड हार के साथ गिर गया। हुजियर्स पिछले हाफ में 27-3 के पीछे हो गए। उन्होंने 116 यार्ड के लिए 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। टीम ने टेरापिन्स को 34 कोशिशों पर 120 दौड़ने दी और 34 कोशिशों पर 352 पासिंग थी। टाइवन जैक्सन ने 29 में से 17 को हिट किया, जिसमें एक इंटरसेप्शन के साथ 113 यार्ड थे। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 3.9 यार्ड की औसत थी। मिशिगन अपनी 52-10 की रोड जीत के साथ 6-0 है। वुलवरीन्स ने 191 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए रोका, जिसमें 16 कोशिशों पर 52 पासिंग यार्ड थे। जे मैकर्थी 14 में से 20 को हिट किया, 219 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। मिशिगन केवल विरोधियों के लिए 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने वाले 5.1 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहा है। मिशिगन पास करते समय बड़े प्लेस बना रहा है, 9.9 यार्ड प्रति प्रयास और 13.3 यार्ड प्रति पूर्ण करने के साथ। इंडियाना की रक्षा पास खेल में बड़ी प्लेस बनाने की अनुमति देती है, 12.2 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.2 यार्ड प्रति पास कोशिश। इंडियाना और मिशिगन के ऊपर 49.5 के ऊपर खेलें। आयोवा स्टेट बनाम सिंसिनाटी, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 14 अक्टूबर 2023। आयोवा स्टेट सिंसिनाटी 1-2-1 ET। आयोवा स्टेट ने अपनी 3-3 की गुणवत्ता को बढ़ाया अपनी 27-14 की होम जीत के साथ TCU के खिलाफ। साइक्लोन्स ने 215 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हॉर्न्ड फ्रॉग्स को 185 यार्ड दिए और 36 कोशिशों पर 213 पासिंग थी। उन्होंने 4 इंटरसेप्शंस के साथ जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया। रॉको बेच्ट ने 28 में से 16 को हिट किया, एक टचडाउन के साथ 138 यार्ड। सिंसिनाटी ने अपनी 35-27 की हार के साथ 2-3 की गुणवत्ता को बिगाड़ दिया था, जो 2 हफ्ते पहले BYU के खिलाफ घरेलू हार थी। बियरकेट्स के पास 242 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कुगर्स को 70 यार्ड और 25 कोशिशों पर 225 पासिंग यार्ड्स के लिए रोका। एमोरी जोन्स ने 37 में से 23 को हिट किया, 3 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ 256 यार्ड। उनकी प्रति पास कोशिश में 6.9 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 94 यार्ड दौड़ाया। उनमें से एक इंटरसेप्शन को BYU के लिए वापस किया गया था। आयोवा स्टेट टोटल ऑफेंस में 323 यार्ड प्रति गेम प्राप्त करके 117वें स्थान पर है। पासिंग गेम को 10.7 पूर्ण करने और 6.6 प्रति कोशिश करने के साथ अप्रभावी है। बियरकेट्स दौड़ने की अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं, दुश्मनों को 3.3 यार्ड प्रति कैरी पर रोक दिया है। सिंसिनाटी 490 यार्ड प्रति गेम के साथ टोटल ऑफेंस के 12वें स्थान पर है। एक अच्छी दौड़ने वाली टीम जो 4.9 यार्ड प्रति कैरी है। साइक्लोन्स अपने रोड गेम में ओक्लाहोमा के 30 पॉइंट से हार गए थे और ओहायो के एक मैक टीम को 7 पॉइंट्स में ही हारा था। सिंसिनाटी -4 प्ले करें। आयोवा बनाम विस्कॉन्सिन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान, 14 अक्टूबर 2023। आयोवा एट विस्कॉन्सिन 1-6-1 ET।
आयोवा ने अपने 20-14 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया जो पर्ड्यू के खिलाफ था। हॉकाइस ने 181 गज की दौड़ की। उन्होंने बॉयलमेकर्स को 2.5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 कोशिशों पर 247 पासिंग की। डीकन हिल ने 21 में से 6 को पूरा किया और 110 गज और 1 टचडाउन और चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 5.2 गज प्रति है। किसी पैसेंजर को पूरा नहीं किया गया। विस्कॉन्सिन ने अपने 24-13 के घरेलू जीत के साथ 4-1 को सुधार लिया जिसमें रुटगर्स के खिलाफ था। बैडगर्स ने 17-0 की हाफ टाइम लीड बनाई। उन्होंने 212 गज की दौड़ की। विस्कॉन्सिन ने ब्लड नाइट्स को 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 38 कोशिशों पर 211 पासिंग की। टैनर मोर्डिकाई ने 31 में से 17 को पूरा किया और 145 गज और 1 टचडाउन के साथ। उनका पास प्रयास केवल 4.7 गज प्रति है और उनके पास 49 दौड़ने के गज हैं। विस्कॉन्सिन के पास 11 टर्नओवर मार्जिन था लेकिन वो एक इंटरसेप्शन को 95 गज की वापसी टचडाउन के रूप में लौटाया। आयोवा कुल ऑफेंस में 249 गेम प्रति औसत करके 132वें स्थान पर है। उन्होंने केवल 3.8 गज प्रति दौड़ने और 5.3 गज प्रति पास प्रयास की औसत है। बैडगर्स दौड़ और पास की रक्षा अच्छी तरह से कर रहे हैं। आयोवा प्रतिपक्षी टीमों को 4.3 गज प्रति प्ले पर नियमित करता है जो देश के 8वें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आयोवा और विस्कॉन्सिन के बीच 34.5 के नीचे खेलें। कैंसस स्टेट बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। कैंसस स्टेट एट टेक्सास टेक। कैंसस स्टेट 3-2 है जब उन्होंने अपनी 29-21 की रोड हार को ओक्लाहोमा स्टेट काउबॉयज के साथ हराया। वाइल्डकैट्स ने 220 गज की दौड़ लगाई जिसमें प्रति दौड़ 5.5 गज है। वे काउबॉयज को 174 गज की दौड़ पर और 36 कोशिशों पर 238 पास करने दिए। कैंसस स्टेट के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। विल हॉवर्ड ने 34 कोशिशों में 15 को पूरा किया और 152 गज और 1 टचडाउन के साथ प्रति पास प्रयास 4.5 गज की औसत से खेला। वो 104 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ रहे थे। टेक्सास टेक 3-3 है जब वे अपने 39-14 के रोड जीत के साथ बेलर बेयर्स को हराया। रेड रेडर्स ने 186 गज की दौड़ लगाई जिसमें प्रति दौड़ 4.5 गज की औसत है। वे बेयर्स को 30 कैरियों पर केवल 17 गज की दौड़ पर और 38 कोशिशों पर 324 पास करने दिए। बेहरिन मोटन ने 26 कोशिशों में 19 को पूरा किया और 3 टचडाउन और 1 पिक के साथ 180 गज के लिए प्रति पास प्रयास 6.9 गज की औसत से खेला। कैंसस स्टेट ने अपने 2 रोड गेम्स दोनों हार दिया है जिनमें 297 गज की पास प्रयास और 13.8 गज प्रति पूरा करने और 8.2 गज प्रति पास प्रयास करने की अनुमति दी है। उन्होंने ओरेगन पर लगाए गए 174 गज की दौड़ और 282 गज की पासिंग की अच्छी तरह से रखी। टेक्सास टेक -1.5 प्ले करें। कैंसस बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। कैंसस एट ओक्लाहोमा स्टेट 3-0-1-5-1 ET। कैंसस ने अपने 51-22 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया जो UCF के खिलाफ था। जेहॉक्स ने 399 गज की दौड़ की। उन्होंने नाइट्स को 202 गज दौड़ने की अनुमति दी और 23 कोशिशों पर 169 पासिंग की। जेलॉन डेनियल्स की पीठ में चोट होने की संभावना है। जेसन बीन ने 12 में से 8 को पूरा किया और 91 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उनका पास प्रयास 7.6 गज प्रति है। ओक्लाहोमा स्टेट 3-2 है और उन्होंने कैंसस स्टेट काउबॉयज के खिलाफ 29-21 के घरेलू जीत के साथ कैंसस के खिलाफ दौड़ की। काउबॉयज ने 174 गज की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 220 गज की धरती पर और 34 कोशिशों पर 152 पासिंग की अनुमति दी। ओक्लाहोमा स्टेट ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन के साथ 3 पासिंग को बचा लिया जिनमें 1 टचडाउन का आगाज हुआ। एलन बोमन ने 35 में से 19 को पूरा किया और 235 गज के लिए। उनका पास प्रयास 6.7 गज प्रति है। कैंसस की हमलों वाली लाइन विरोधी प्रतिरक्षा को दबा रही है क्योंकि जेहॉक्स हर बार 6 गज की दौड़ कर रहे हैं। काउबॉयज 4.3 गज प्रति प्रयास के साथ 154 दौड़ने वाले गज से हार रहे हैं। काउबॉयज ने एक 33-7 के घरेलू हार में साउथ अलाबामा को 243 दौड़ने वाले गज दिए। वे फुटबॉल पास करने में संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिपूर्ण करने पर 10.1 गज और पास प्रयास प्रति 5.7 गज के साथ कॉलेज फुटबॉल के नीचे रैंक है। कैंसस ने पास रक्षा में प्रभावशील रही है। कैंसस -3 प्ले करें। केंट बनाम ईस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। कैंट बाय ईस्टर्न मिशिगन 1-2-1 ET।
कैंट ने ओहियो में अपनी 1-5 की 42-17 की रोड हार के साथ गिर गया। गोल्डन फ्लैशर्स ने 109 यार्ड के लिए 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। उन्होंने बॉबकैट्स को 32 कोशिशों पर 166 यार्ड की दौड़ने दी और 300 पासिंग की। माइकल अलामो ने 13 में से 9 को हिट किया, 107 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 8.2 यार्ड की औसत थी। ईस्टर्न मिचिगन ने बॉल स्टेट को घरेलू 24-10 की जीत के बाद अपनी 3-3 की गुणवत्ता बढ़ाई। ईगल्स ने 2 यार्ड प्रति कैरी से केवल 61 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को 35 कोशिशों पर 148 पासिंग यार्ड के साथ 148 यार्ड की दौड़ने दी। टीम के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ऑस्टिन स्मिथ ने 28 में से 18 को हिट किया, 2 टचडाउन के साथ 192 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पूर्ण करने पर 6.9 यार्ड का औसत था और उन्होंने 5 बार सैक्ड होने का सामना किया। कैंट कॉलेज फुटबॉल के किसी भी टीम की तुलना में सबसे कम अनुभव रखता है। रोड पर गोल्डन फ्लैशर्स को केवल 9.8 अंक प्रति मैच पर रोका गया है। टीम टोटल ऑफेंस में 262 यार्ड की औसत से खेल रही है, जिससे वो 130वें स्थान पर है। ईगल्स ने घर पर तीनों मैच जीतकर प्रति मैच 25.3 अंक की औसत के साथ 300 यार्ड की औसत हासिल की है। ईएमयू ने दोनों कॉन्फ्रेंस मैचों को कवर किया है। उनकी घरेलू प्रदर्शन को बॉल स्टेट के खिलाफ पिछले हफ्ते का सम्मान करें। ईस्टर्न मिचिगन -10 प्ले करें। लुइसविल बनाम पिट्सबर्ग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। लुइसविल एट पिट्सबर्ग 3-0-1-8-1 ET। लुइसविल अपने 33-20 के घरेलू जीत के साथ 6-0 पर बढ़ गया है, जब वे नोट डेम को हराया। कार्डिनल्स ने 185 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने फाइटिंग आयरिश को दौड़ पर लगभग 2 गज प्रति दौड़ पर और 38 कोशिशों पर 254 पास करने दिए। जैक प्लमर ने 24 कोशिशों में 17 को पूरा किया और 145 गज और एक टचडाउन के साथ प्रति पास प्रयास 6 गज की औसत से खेला। पिट्सबर्ग 1-4 हो गया है, जब वे वर्जीनिया टेक होकीज के साथ उनकी 38-21 की रोड हार के बाद। पैंथर्स ने 24 कैरियों पर केवल 38 गज की दौड़ लगाई। वे होकीज को 19 कोशिशों पर 19 गज की दौड़ पर और 228 पास करने दिए। क्रिस्टियन वेल्यू के पास पिछले 2 सीजन में सीमित क्रियाएं थीं, जो पेन स्टेट ट्रांसफर थे। उन्होंने 85 गज पर 18 कोशिशों में 7 को पूरा किया और हार में 2 इंटरसेप्शंस थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास केवल 4.7 गज की औसत थी। फिल जुरकोविक को असफलता के कारण बेंच किया गया है। लुइसविल कुल ऑफेंस में 20वें स्थान पर है और प्रति प्ले 7.1 गज की औसत से 10वें स्थान पर है। पिट्सबर्ग कुल डिफेंस में 20वें स्थान पर है, जो प्रति खेल 301 गज की अनुमति देता है। एक सच्चे रोड गेम में एनसी स्टेट में लुइसविल की ऑफेंस को देखना मुश्किल बनाता है। कार्डिनल्स ने उस रोड प्रदर्शन में केवल 29 कैरियों पर 20 गज की दौड़ लगाई। पिट्सबर्ग जोड़ 7.5 प्ले करें। मार्शल बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। मार्शल एट जॉर्जिया स्टेट 1-9-1 ET। मार्शल अपने 48-41 के रोड हार के साथ 4-1 पर गिर गया। थंडरिंग हड ने 104 गज की दौड़ लगाई, जिसमें प्रति दौड़ 3 गज से कम है। उन्होंने वुल्फ पैक को 136 गज की दौड़ पर और 32 कोशिशों पर 265 पास करने दिए। हर टीम ने 3 टर्नओवर किए। कैम फैंचर ने 51 कोशिशों में 29 को पूरा किया और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 315 गज के लिए प्रति पास प्रयास 6.2 गज की औसत से खेला। वो 2 टचडाउन के साथ दौड़ रहे थे। थंडरिंग हड ने 3 पास छीने और एक को वापस एक टचडाउन के लिए वापस किया। जॉर्जिया स्टेट अपने 4-1 के रोड हार के साथ 4-1 पर गिर गया, जब वे ट्रॉय ट्रोजन्स को हराया। पैंथर्स ने 31 कैरियों पर 105 गज की दौड़ लगाई। वे ट्रोजन्स को 256 पास करने पर और 30 कोशिशों पर 154 गज की दौड़ पर सरेंडर कर दिया। हर टीम के पास 2 टर्नओवर थे। डैरन ग्रेंजर ने 29 पासों में 19 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 193 गज के लिए प्रति पास प्रयास 6.7 गज की औसत से खेला। थंडरिंग हड ने पिछले साल की मुलाकात 28-33 जीती थी। मार्शल एक हाई वॉल्यूम पासिंग टीम है। पैंथर्स ने पास प्रयास की देखभाल करने में समस्या का सामना किया है, जिसमें प्रति पूरा 12.6 गज और प्रति पास प्रयास 8.1 गज की औसत है। थंडरिंग हड दौड़ने में दुर्बल है, जो 5.4 गज प्रति दौड़ देता है। जॉर्जिया स्टेट 4.4 गज प्रति प्रयास की औसत से अधिक दौड़ता है। यहां घरेलू टीम के लिए चेक मार्क रखें, उनके दौड़ने और थंडरिंग 128वें स्थान की पास प्रति दौड़ की अनुमति देने वाले की आधार पर। जॉर्जिया स्टेट -1 प्ले करें। मासाचुसेट्स बनाम पेन स्टेट
कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। यूमेस एट पेन स्टेट 3:30 बजे ईटी। यूमेस अपने 41-24 के होम हार के साथ 1-6 हो गया। मिंटमैन ने 5 गज प्रति कैरी के लिए 167 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने रॉकेट्स को 375 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 139 पासिंग शामिल थी। तैसून फोमाचांग 20 से 31 हिट किए, 272 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.8 गज की कैरी की। पेन स्टेट 5-0 है उनके 41-13 के सड़क विजय के बाद नॉर्थवेस्टर्न पर। निटनी लायंस ने प्रति कैरी के लिए 134 यार्ड की दौड़ की, जो केवल 3 गज प्रति कैरी था। उन्होंने 32 प्रयासों पर 45 यार्ड की दौड़ की थी, जिसमें 31 प्रयासों पर 130 पासिंग शामिल थी। ड्रू आलर ने 18 से 33 पास किए, 189 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.7 गज की कैरी की। पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस में है, टीमों को प्रति गेम 210 यार्ड पर बंद करने की अनुमति देते हैं। पेन स्टेट बड़ी प्रामाणिकता से बड़े प्रदर्शन नहीं कर रहा है, प्रति पूर्ण 10.8 और प्रति पास प्रयास 6.8 के साथ। पेन स्टेट अधिक वॉल्यूम पर दौड़ रहा है, इसलिए स्कोर की उम्मीद से कम होगा। यूमेस इस निटनी लायंस डिफेंस के खिलाफ आक्रामक अंदाज में संघर्ष करेगा। यूएमएएसएस और पेन स्टेट अंडर 56 खेलें। मायामी ओहियो बनाम वेस्टर्न मिचिगन। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। मायामी ओहियो वेस्टर्न मिचिगन पर 3-0-1-5-1 ईटी। मायामी ओहियो ने अपने 27-0 होम जीत के साथ 5-1 में सुधार किया, जो बोलिंग ग्रीन के खिलाफ हुआ। रेडहॉक्स ने 28 कैरियों पर 186 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने फॉल्कन्स को 19 कैरियों पर 63 यार्ड की दौड़ दी और 23 प्रयासों पर 72 पासिंग दी। ब्लेन गैबर्ट ने 18 में से 15 का हिट किया और 170 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.4 यार्ड की औसत दी। वेस्टर्न मिचिगन ने अपनी 41-28 की होम हार के बाद 2-4 में गिरावट देखी, जो मिसिसिपी स्टेट के खिलाफ हुआ था। ब्रोंकोस ने अपनी डाली दौड़ की और प्रति दौड़ की तहत 4 यार्ड से कम की थी। उन्होंने बुलडॉग्स को 32 प्रयासों पर 246 पासिंग दी और 215 यार्ड की दौड़ दी थी। ट्रेसन बोर्जेट ने एक अनधिकृत चोट के कारण मैच छोड़ दिया था और संदिग्ध था। जैक सेलोपेक ने 10 में से 6 पास किए और 35 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास पर 3.5 यार्ड की औसत दी। हेडन वोल्फ ने 35 में से 27 का हिट किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 262 यार्ड के साथ काम किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.5 यार्ड की औसत दी। वोल्फ के प्रदर्शन के आधार पर वे संभावित रूप से स्टार्टर हैं। ब्रोंकोस ने रेडहॉक्स के खिलाफ 7 सीधी जीत हासिल की है। वोल्फ के प्रदर्शन की यहां प्रोत्साहक है। पुरानी डोमिनियन ट्रांसफर ने पिछले 2 सीजन में अपने 22 मैचों में प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत दी। ब्रोंकोस ने एक कठिन अनुसूची के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला है। वेस्टर्न मिचिगन जोड़ 8.5 के साथ खेलें। मिशिगन स्टेट बनाम रुजेस। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। मिशिगन स्टेट रोड पर 2 हफ्ते पहले आयोवा हॉकाइज के 26-16 की हार के साथ 2-3 हो गया। स्पार्टन्स ने 156 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने आयोवा को केवल दौड़ने के लिए दौड़ाया, जिसमें 32 कोशिशों पर 161 पासिंग थी। नोआ किम ने 44 में से 25 को हिट किया, 193 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 4.4 यार्ड की औसत थी। रुजेस रोड पर विस्कॉन्सिन के 24-13 की हार के साथ 4-2 हो गया। स्कारलेट नाइट्स ने 72 यार्ड के लिए 3.5 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। उन्होंने बैडगर्स को दौड़ते समय 31 कोशिशों पर 216 यार्ड दिए और 31 कोशिशों पर 145 पासिंग थी। गेविन विमसेट ने 35 में से 16 को हिट किया, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 181 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 5.2 यार्ड की औसत थी। उसकी इंटरसेप्शन को 95 यार्ड की टचडाउन के रूप में लौटाया गया। रुजेस कॉलेज फुटबॉल में 283 यार्ड प्रति मैच की औसत के साथ 14वें स्थान पर है। स्पार्टन्स ने अपनी पिछली 2 खेलों में 9 टर्नओवर किए हैं। यह मिशिगन स्टेट के अच्छे खिलाड़ियों के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें 3.8 यार्ड प्रति दौड़ने और 7 यार्ड प्रति पास कोशिश है। रुजेस -5.5 प्ले करें। नेवी बनाम शार्लेट। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। नेवी शार्लेट 2 बजे ईटी। नेवी अपनी 27-24 के घर पर हुई जीत के साथ 2-3 है। मिडशिपमैन ने 335 यार्ड के लिए दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें प्रति दौड़ने के लिए 6 गज हैं।
उन्होंने मीन ग्रीन को 206 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 33 प्रयासों पर 267 पासिंग की अनुमति दी। मिडशिपमैन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ताई लावाटाई ने 4 से 8 पास हिट किए, 75 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने 3 कैरी पर 28 यार्ड की दौड़ की। ब्लेक होर्वाथ अपने थंब की चोट के साथ बाहर है, इसलिए लावाटाई फिर से स्टार्टर है। शार्लट ने 2 हफ्ते पहले SMU मस्टैंग्स के खिलाफ उनकी 34-16 के सड़क हार के बाद 1-4 का रिकॉर्ड बनाया। 49ers ने करीब 4 गज प्रति प्रयास के लिए 167 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने मस्टैंग्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 गज की कैरी के तहत 192 पासिंग की अनुमति दी। जेलन जोन्स ने 9 से 15 पास हिट किए और केवल 3.8 गज प्रति पास प्रयास के साथ 57 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने 55 यार्ड की दौड़ की। ट्रैक्सलर आइवी ने जोन्स की बेंचिंग के साथ क्रिया देखी और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 10 से 17 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.3 गज की कैरी की और 1 दौड़ने वाले टचडाउन की। दोनों यहां क्रिया देख सकते हैं। शार्लट नेवी -3 प्ले करें। ओहायो स्टेट बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। ओहायो स्टेट बाय पर्ड्यू 1-2-1 ET। ओहायो स्टेट ने मैरीलैंड टेरापिन्स को 37-17 की घरेलू जीत के साथ 5-0 बड़ा दिखाया। बकाइज ने 64 यार्ड के लिए 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। वे टेरापिन्स को 41 कोशिशों पर 196 पासिंग यार्ड के साथ प्रति दौड़ में 3 यार्ड प्रति कैरी पर रोके। काइल मैककोर्ड ने 19 में से 29 को हिट किया, 320 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन है, जिसमें 1 इंटरसेप्शन वापसी टचडाउन शामिल है। अग्रणी दौड़ने वाले रनिंग बैक टाइलर हेंडरसन ने मैच छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद है कि वो खेलेंगे और उन्हें संभावित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। पर्ड्यू ने आयोवा पर 20-14 की रोड जीत के बाद अपने 2-4 को बढ़ा दिखाया। बॉयलरमेकर्स ने 40 कैरियों पर 96 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हॉकाइज को 187 यार्ड और 21 कोशिशों पर 110 पासिंग यार्ड दिए। हडसन कार्ड ने 25 में से 40 को हिट किया, 247 यार्ड के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनकी प्रति कोशिश में 6.2 यार्ड का औसत था। बॉयलरमेकर्स सीजन में केवल 5 स्टार्टर्स के साथ एक अनजान टीम थे। बकाइज टोटल ऑफेंस में 37वें स्थान पर हैं और प्रति मैच 435 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। वे एक बड़ा प्ले पासिंग टीम हैं, जिनकी प्रति पूर्ण करने पर 14.8 यार्ड और प्रति पास कोशिश में 9.3 यार्ड की औसत है। पर्ड्यू की पासिंग और दौड़ने वाले फुटबॉल में कठिनाई है। ओहायो स्टेट टोटल डिफेंस में 8वें स्थान पर है और केवल 4.1 यार्ड प्रति प्ले की औसत से खेल रहे हैं, जो देश के 4थे स्थान पर है। पर्ड्यू के पास होम मैचों में सिरक्यूज पर 15 और विस्कॉन्सिन पर 21 की हारें हैं। ओहायो स्टेट -20 प्ले करें। ओहायो बनाम नॉर्दर्न इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ओहायो एट नॉर्दर्न इलिनॉय 1-6-1 ET। ओहायो ने अपने 42-17 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया, जो कैंट के खिलाफ था। बॉबकैट्स ने 166 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन फ्लैशर्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 20 प्रयासों पर 119 पासिंग गज दी। कर्टिस रोक ने 32 में से 20 को पूरा किया और 3 टचडाउन के साथ 300 गज के लिए। उनका पास प्रयास 9.4 गज प्रति है और 1 दौड़ने वाले टचडाउन के साथ। नॉर्दर्न इलिनॉय ने अपने 55-14 के सड़क जीत के साथ 2-4 को सुधार लिया, जिसमें आक्रोन के खिलाफ था। हस्कीज ने 380 गज की दौड़ की। उन्होंने जिप्स को 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 146 पासिंग गज दी। रॉकी लोम्बार्डी ने 15 में से 10 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 191 गज के लिए। उनका पास प्रयास प्रति पूरा हुआ पास 12.7 गज प्रति है। कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न इलिनॉय के लिए ऑफेंसिव प्रदर्शन बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने प्रति खेल 507 गज और 44 अंक की औसत की है। अब वे अपना पहला घरेलू कॉन्फ्रेंस गेम खेलेंगे। ओहायो किसी भी दौड़ में केवल 22.7 अंक के रूप में है। NIU अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है, प्रतिपक्षियों को प्रति खेल 332 गज की औसत कर रहा है। नॉर्दर्न इलिनॉय जोड़ 6.5 प्ले करें। ओरेगन बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ओरेगन वाशिंगटन 3-0-1-5-1 ET। ओरेगन 5-0 है उनके 42-6 के स्टैनफोर्ड के सड़क विजय के बाद। डक्स ने 208 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को 89 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें प्रति प्रयास में 2 यार्ड से कम दौड़ की गई थी और 24 प्रयासों पर 133 पासिंग की अनुमति दी। बोनिक्स ने 27 से 32 हिट किए, 290 यार्ड, 4 टचडाउन के साथ।
उन्होंने प्रति प्रयास में 9.1 गज की कैरी की। वाशिंगटन 5-0 है उनके 31-24 के सड़क विजय के बाद एरिज़ोना पर। हस्कीज ने 111 यार्ड की दौड़ की, जो केवल 4 यार्ड प्रति कैरी था। उन्होंने वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ने पर 3.5 यार्ड की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 232 पासिंग की अनुमति दी। माइकल पेनिक्स ने 30 से 40 पास किए, 363 यार्ड और प्रति पास प्रयास में 9.1 गज की यार्ड की। वाशिंगटन ने पिछले साल की मुलाकात 37-34 के पीछे बही 522 यार्ड की बाबत 589 यार्ड प्राप्त किए थे। वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल में नंबर 1 ऑफेंस है और ओरेगन नंबर 2 है। डक्स 255 यार्ड प्रति गेम, 3.2 यार्ड प्रति दौड़, 7.9 प्रति पूर्ण और 4.8 प्रति पास प्रयास की अनुमति देकर छठे स्थान पर हैं। डक्स ने टेक्सास टेक में हार की तलाश में दिखाई दी। एक देर से फील्ड गोल जीतने की आवश्यकता हो रही थी और अंतिम सेकंड में पिक सिक्स के साथ जीत की सीमा बढ़ा दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 282 पासिंग यार्ड दिए। वाशिंगटन -3 प्ले करें। सैन जोसे स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। सैन जोसे स्टेट एट न्यू मैक्सिको 181 ET। सैन जोसे स्टेट ने अपने 35-27 के सड़क हार के साथ 1-5 हो गया जो बॉयज स्टेट के खिलाफ था। स्पार्टन्स ने एक कैरी के लगभग 4 गज के लिए 104 गज की दौड़ की। सैन जोसे स्टेट ने ब्रॉन्कोज को 262 गज की दौड़ करने की अनुमति दी और 24 प्रयासों पर 230 पासिंग गज दिए। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। चेवन कोडेरो ने 38 में से 23 पासिंग की और 325 गज और एक चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 8.6 गज प्रति है और एक दौड़ने वाले टचडाउन था। न्यू मैक्सिको स्टेट अपने 35-26 के सड़क हार के साथ 2-3 हो गया जिसमें वायोमिंग कॉबॉयज के खिलाफ था। लोबोज ने 225 गज की दौड़ की। उन्होंने कॉबॉयज को 239 गज दिए और 25 प्रयासों पर 194 पासिंग किया। डिलन हॉपकिंस ने 31 में से 15 पासिंग की और 162 गज और एक टचडाउन और चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 5.2 गज प्रति है। लोबोज अब बाय वीक से वापस आ रहे हैं। दोनों टीमें 5.3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति देती हैं। लोबोज अच्छे तरीके से दौड़ते हैं, प्रति दौड़ने की औसत करके 5.3 गज होती है। सैन जोसे स्टेट की दौड़ की गेम 4.8 गज प्रति दौड़ का उत्पादन कर रही है। दोनों सेकेंडरीज पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों की अनुमति देती हैं। इन दौड़ के खेल इन सेकेंडरीज के खिलाफ कुछ बड़ी प्लेस खोलेंगे। सैन जोसे स्टेट और न्यू मैक्सिको स्टेट के बीच 58 के ऊपर खेलें। सिरक्यूज बनाम फ्लोरिडा स्टेट। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। सिरक्यूज फ्लोरिडा स्टेट 1-2-1 ET। सिरक्यूज ने अपनी 4-2 की गुणवत्ता को बिगाड़ दिया था उनकी 40-7 की रोड हार के साथ नॉर्थ कैरोलिना में। ऑरेंज थे। टीम ने 27 कैरी पर 93 यार्ड दौड़ा। उन्होंने टार हील्स को 202 यार्ड दिए और 49 कोशिशों पर 442 पासिंग दी। गैरे श्रेडर ने 21 में से 15 को हिट किया, 124 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 5.9 यार्ड की औसत थी। फ्लोरिडा स्टेट 5-0 है उनकी 39-17 की गृहस्थ जीत के साथ वर्जीनिया टेक के खिलाफ। सेमिनोल्स ने पहले पार्ट के बाद 22-0 की जीत दर्ज की। टीम ने 282 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने होकीज को 27 कैरी पर 209 यार्ड और 27 कोशिशों पर 104 पासिंग यार्ड्स के लिए रोका। जॉर्डन ट्रेविस ने 24 में से 18 को हिट किया, 170 यार्ड और 2 टचडाउन्स। उनकी प्रति पास कोशिश में 7.1 यार्ड की औसत थी। पिछले साल फ्लोरिडा स्टेट ने सिरक्यूज को 38-3 की रोड जीत हासिल की थी, जिसमें 420 यार्ड थे और सिरक्यूज के 160 यार्ड थे। सिरक्यूज के लिए पीछे से पीछे रोड गेम्स हैं। उनकी 3 पावर 5 कॉन्फ्रेंस गेम्स में क्लेमसन, नॉर्थ कैरोलिना और पर्ड्यू के खिलाफ उनका सेकेंडरी चढ़ गया है। फ्लोरिडा स्टेट पासिंग गेम में बड़ी प्लेस देता है जिसमें प्रति पूर्ण करने के 13 यार्ड और प्रति पास कोशिश 7 यार्ड है। सेमिनोल्स दौड़ने के लिए 5.4 यार्ड प्रति कैरी और पासिंग गेम में बड़े प्लेस करते हैं जिसमें प्रति पूर्ण करने के 13.4 यार्ड और प्रति पास कोशिश 8.6 यार्ड है। सिरक्यूज और फ्लोरिडा स्टेट 56.5 के ऊपर खेलें। टेम्पल बनाम नॉर्थ टेक्सास। कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। टेम्पल बाय नॉर्थ टेक्सास 1-2-1 ET। टेम्पल ने UTSA को 49-34 के घरेलू हार के बाद 2-4 हो गया। उल्लू ने सिर्फ 2 यार्ड प्रति कैरी के लिए 70 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रोडनर्स को 33 कोशिशों पर 338 पासिंग यार्ड के साथ 157 यार्ड के लिए दिया। उल्लू के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। EJ
वार्नर ने 65 में से 42 को हिट किया, 472 यार्ड और 5 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति कोशिश में 7.3 यार्ड का औसत था। नॉर्थ टेक्सास ने नेवी को 27-24 के रोड जीत के साथ 2-3 को छोड़ दिया। मीन ग्रीन ने 206 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने नेवी को 335 यार्ड की दौड़ने और प्रति कैरी पर 6 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। टीम के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। चैंडलर रॉजर्स ने 32 में से 22 को हिट किया, एक टचडाउन के साथ 267 यार्ड। उनकी प्रति कोशिश में 8.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक दौड़ने का टचडाउन भी था। मीन ग्रीन टोटल डिफेंस में 132वें स्थान पर है और प्रति मैच 482 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। उनकी पास चौंकाने वाली गति में 5.9 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत है और प्रति पूर्ण करने पर 13.1 यार्ड और प्रति पास कोशिश में 7.7 यार्ड की औसत है। टेम्पल एक उच्च मात्रा पासिंग खेल है जिसमें प्रति मैच 46 पास किए जाते हैं। नॉर्थ टेक्सास टोटल ऑफेंस में 19वें स्थान पर है और प्रति मैच 467 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। टेम्पल डिफेंस 113वें स्थान पर है, औसतन 424 यार्ड प्रति मैच देने के साथ। उल्लू 4.9 यार्ड की दौड़ने की औसत के साथ 13.8 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 8.9 यार्ड प्रति पास कोशिश में दिए गए हैं। टेम्पल और नॉर्थ टेक्सास के बीच 70.5 के ऊपर खेलें। टेक्सास एंड बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। टेक्सास एंड टेनेसी पर 3-0-1-5-1 ET। टेक्सास एंड ने अपने 26-20 होम हार के साथ 4-2 के होने का अंदाजा लगाया। दूसरे हाफ में उन्होंने 16-3 के साथ हार की। उन्होंने 67 यार्ड की दौड़ के तहत 2 यार्ड से कम की दौड़ की। बचाव में उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 1 यार्ड से कम की दौड़ के साथ 43 प्रयासों पर 321 पासिंग दिए। मैक्स जॉनसन ने 14 में से 25 का हिट किया और 239 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.6 यार्ड की औसत दी। टेनेसी ने 2 हफ्ते पहले होम पर साउथ कैरोलिना के खिलाफ 41-20 की जीत के साथ 4-1 में सुधार किया। वॉलंटियर्स ने 238 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गेमकॉक्स को 27 कैरियों पर 132 यार्ड की दौड़ की और 36 प्रयासों पर 201 पासिंग दी। जो मिल्टन ने 21 में से 32 का हिट किया और 239 यार्ड के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.5 यार्ड की औसत दी। टेनेसी ने फ्लोरिडा में 13 पॉइंट हार का सामना किया क्योंकि गेटर्स ने 183 यार्ड की दौड़ की। एगीज दौड़कर 4.4 यार्ड तक की और उनके पास पासिंग आघात से अच्छी उत्पादन प्राप्त हो रही है। टेक्सास एंड 269 यार्ड प्रति गेम, 2.6 यार्ड प्रति दौड़ और केवल 55.4% समापन दर के साथ कुल रक्षा में 10वें स्थान पर है। मिल्टन के 2 SEC खेलों में 3 इंटरसेप्शन हैं और टीम ने हर खेल में टर्नओवर किया है। टेक्सास एंड जोड़ 3.5 के साथ खेलें। टोलेडो बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। टोलेडो बॉल स्टेट 2 बजे ET। टोलेडो ने मैसाचुसेट्स के सड़क पर 41-24 की जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 5-1 पर बढ़ा दिया। रॉकेट्स ने 375 यार्ड के लिए दौड़ा दिया। उन्होंने 31 प्रयासों पर 167 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। देवान फिन 15 से 23 पास हिट किया, 139 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6 गज की कैरी की और 172 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ लिया। बॉल स्टेट 1-5 है जिसके परिणामस्वरूप वे पूर्वी मिचिगन के 24-10 के सड़क पर हार के बाद। कार्डिनल्स ने करीब 5 गज प्रति प्रयास के लिए 148 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 गज की कैरी के तहत 192 पासिंग की अनुमति दी। बॉल स्टेट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। लेन हैचर ने एक टचडाउन के साथ 20 से 33 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4 गज की कैरी की। बॉल स्टेट ने अपने 5 हारों में से पुराने 14 बिंदु हार दी है। रॉकेट्स नेशन में कुल ऑफेंस में 15वें स्थान पर हैं क्योंकि उन्होंने 474 यार्ड प्राप्त किए हैं जिसमें प्रति प्ले 7 गज है। वे 6.1 गज प्रति प्रयास के लिए दौड़ रहे हैं और पास खेल में नीचे बाजार में 6 यार्ड प्रति प्रयास और 8.4 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ खेल रहे हैं। कार्डिनल्स पासिंग खेल में बड़े प्लेस दे रहे हैं और उनका ऑफेंस नेशन में 126वें स्थान पर है। वे केवल 3.5 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और प्रति पूर्ति 9.6 गज और पास प्रयास 5.9 है। टोलेडो 17 प्ले करें। ट्रॉय बनाम आर्मी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ट्रॉय एट आर्मी 3:30 PM ईस्टर्न टाइम।
ट्रॉय ने अपने 37-3 के होम जीत के साथ 4-2 में सुधार किया और अरकांसा स्टेट के खिलाफ हुआ। ट्रोजन्स ने 351 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेड वुल्व्स को प्रति दौड़ की तहत 2 यार्ड से कम के लिए 47 यार्ड की दौड़ दी और 27 प्रयासों पर 156 पासिंग दी। गुन्नर वॉटसन ने 21 में से 12 का हिट किया और 236 यार्ड के साथ एक टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 11.2 यार्ड की औसत दी। आर्मी ने बोस्टन कॉलेज ईगल्स के खिलाफ 27-24 के होम हार के साथ 2-3 में गिरावट देखी। ब्लैक नाइट्स ने 5 यार्ड प्रति दौड़ की तहत 161 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ईगल्स को 25 प्रयासों पर 85 यार्ड की दौड़ दी और 9 प्रयासों पर 73 पासिंग दी। ब्राइसन डेली ने 13 में से 10 का हिट किया और 105 यार्ड के साथ एक टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 8.1 यार्ड की औसत दी। उन्होंने 99 यार्ड की दौड़ की। ट्रॉय ने पिछले साल की मुलाकात को 10-9 के साथ जीता, जिसमें 265 यार्ड की वाणिज्यिकता थी। ट्रोजन्स कुल 444 यार्ड प्रति गेम के पीछे 31वें स्थान पर हैं। वे 4.9 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं और पासिंग खेल में 13.5 यार्ड प्रति पूर्ण रन और 8.3 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ बड़े प्ले प्रदान करते हैं। आर्मी की रक्षा 4.3 यार्ड प्रति दौड़ सरेंडर कर रही है। ट्रॉय कुल रक्षा में 286 यार्ड प्रति गेम और 2.9 यार्ड प्रति दौड़ देने वाले 15वें स्थान पर है। जब आर्मी पास करता है तो उन्होंने पासिंग खेल में बड़े प्ले किए हैं। ट्रॉय ने 6 खेलों में 4 में से दबाव नहीं दिया है। हॉ ने कैंसस स्टेट के पास 29 और जेम्स मेडिसन के पास 2 के साथ दौड़ने में समस्या आई। आर्मी जोड़ 4.5 के साथ खेलें। उल मोनरो बनाम टेक्सास स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। उल मोनरो एट टेक्सास स्टेट 191 ET। उल मोनरो अपने 55-7 के घरेलू हार के साथ 2-3 पर गिर गया। वारहॉक्स ने 138 गज की दौड़ लगाई, जिसमें 4 गज प्रति दौड़ की औसत है। वे जैगुआर्स को 202 गज की दौड़ पर और 39 कोशिशों पर 387 पास करने दिए। यह उल मोनरो के लिए -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक हंटर हेरिंग संदेहात्मक है। जिया राइट ने 28 कोशिशों में 13 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 112 गज के लिए प्रति पास प्रयास 4 गज की औसत थी। वह 53 गज की दौड़ और 53 गज की दौड़ थे। वारहॉक्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टेक्सास स्टेट अपने 34-30 के रोड हार के साथ 4-2 पर आगे बढ़ गया। बॉबकैट्स ने 204 गज की दौड़ लगाई। वे रागिन केजन्स को 30 कैरियों पर केवल 17 गज की दौड़ पर और 38 कोशिशों पर 324 पास करने दिए। टीजे फिनली ने 40 कोशिशों में 30 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शंस और 1 इंटरसेप्शंस के साथ 326 गज के लिए प्रति पास प्रयास 8.2 गज की औसत से खेला। उल मोनरो की चिंता यहां बच गई है क्योंकि वे राष्ट्र में 455 गज प्रति खेल की अनुमति देने वाले 127वें स्थान पर हैं। टेक्सास स्टेट की डिफेंस कॉलेज फुटबॉल में 430 गज प्रति खेल की अनुमति देने वाले 114वें स्थान पर है। जिया राइट के पास एप्लेचियन स्टेट पर 40 अंक है। उल मोनरो और टेक्सास स्टेट 64 के ऊपर खेलें। यूएनएलवी बनाम नेवाडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। यूएनएलवी एट नेवाडा 171 ET। यूएनएलवी ने अपने 44-20 के घरेलू जीत के साथ 4-1 को सुधार लिया जो हवाई के खिलाफ था। रेबल्स ने 307 गज की दौड़ की। उन्होंने वॉरियर्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 313 पासिंग गज दी। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेडन मैआवा ने 21 में से 11 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 142 गज के लिए। उनका पास प्रयास 6.8 गज प्रति है। नेवाडा ने 2 हफ्ते पहले फ्रेस्नो स्टेट के खिलाफ सड़क हार के साथ 0-5 हो गया था। वोल्फ पैक ने 31 प्रयासों पर 53 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 141 गज की दौड़ के साथ 34 प्रयासों पर 269 पासिंग दी। ब्रेंडन ल्यूइस ने 21 में से 10 को पूरा किया और 70 गज और 2 चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 3.3 गज प्रति है। वोल्फ पैक ने कैंसस के खिलाफ घर पर कवर किया और 7 अंक की हार के साथ 150 गज की दौड़ की। रेबल्स प्रति खेल 399 गज की औसत के साथ दुविधा कर रहे हैं। पास रक्षा में 14.8 गज प्रति पूर्ण की अनुमति देने और 8.8 गज प्रति प्रयास की अनुमति देने के साथ। प्रतिस्पर्धी खेल, जिसमें वे अपने लोन FBS घर के खेल के आधार पर होंगे, घरेलू कुत्ते के रूप में होगा। नेवाडा जोड़ 9.5 प्ले करें। वेक फॉरेस्ट बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। वेक फॉरेस्ट वर्जीनिया टेक के साथ 3-0-1-5-1 ET पर गिर गया था। उन्होंने अपने 17-12 के रोड हार के साथ 3-2 को हानि दिलाई।
डैमन डीकन्स ने 3 गज से कम कैरी के लिए 102 गज की दौड़ की। उन्होंने 28 प्रयासों पर 131 पासिंग के साथ टाइगर्स के खिलाफ 207 गज की दौड़ की और 25 में से 15 को 137 गज की गोली मारी, जिसमें प्रति पास प्रयास प्रति 5.5 गज की औसत थी। वर्जीनिया टेक अपने 39-17 के रोड हार के साथ 2-4 पर गिरा। होकीज ने पहले क्वार्टर के बाद 22-0 के पीछे हो गया। टीम ने 209 गज की दौड़ की। उन्होंने सेमिनोल्स के खिलाफ 25 प्रयासों पर 170 पासिंग के साथ 282 गज की दौड़ की और 27 में से 14 को 104 गज की गोली मारी, जिसमें प्रति पास प्रयास प्रति 3.9 गज की औसत थी। उन्होंने 80 गज की दौड़ की। दोनों टीमें उच्च गति पर दौड़ी। वर्जीनिया टेक ने दौड़ को रोकने में बेहद खराब रहा है, प्रति प्रयास प्रति 5.3 गज की इजाजत देने के साथ। होकीज टोटल ऑफेंस में 130 है और प्रति प्ले प्रति 5 गज की औसत है, जो राष्ट्र में 117वें है। ये दोनों दौड़ने वाली टीमें हैं और होकीज दौड़ को रोकने में बेहद खराब है। वेक फॉरेस्ट को जोड़ 1.5 प्ले करें। बॉयसी स्टेट बनाम कोलोराडो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। बॉयसी स्टेट कोलोराडो स्टेट रात के 9:45 ET। बॉयसी स्टेट ने अपने 35-27 होम विजय से 3-3 पर सुधार किया था। वे दूसरे क्वार्टर में 17-0 की हानि को पार किया। वे 262 यार्ड के लिए दौड़े। बॉयसी स्टेट ने स्पार्टन्स को दौड़ते समय 104 यार्ड दिए, जो कि 38 कोशिशों में 325 पासिंग करने के साथ थे। टीम ने -2 टर्नओवर मार्जिन को पार किया। टेलन ग्रीन ने 4 की 8 पासेस को 75 यार्ड के साथ एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने 9.4 प्रति पास किश्त पर औसतन 9.7 यार्ड तक दौड़ने के साथ 40 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ थे। कोलोराडो स्टेट अपने 44-24 यूटा स्टेट एग्जिट के सड़क हार के साथ 2-3 पर गिर गया। रैम्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए कम दौड़ा। उन्होंने एग्जिट को 252 यार्ड दिए और 29 कोशिशों में 387 पासिंग करने के साथ 387 पासिंग के साथ सुरेंडर किया। कोलोराडो स्टेट ने 5 बार गिर दिया और एग्जिट से 4 लिए। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी ने अपने 57 में 26 को पूरा किया और 3 इंटरसेप्शन के साथ 225 यार्ड के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर केवल 3.9 यार्ड की औसत की। कोलोराडो स्टेट 478 यार्ड प्रति खेल देने के साथ राष्ट्र में 131वें स्थान पर है। टीम रैम्स पर पास करने के साथ 73% कामयाब होती है और प्रति पास किश्त पर 8.3 यार्ड है। बॉयसी स्टेट 5 यार्ड प्रति दौड़ रहा है और प्रति पूर्ण किश्त पर 14.2 यार्ड और प्रति पास किश्त पर 7.9 यार्ड है। कोलोराडो स्टेट एक उच्च योग्यता पासिंग टीम है जो प्रति पास किश्त पर 7.8 यार्ड है। बॉयसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल के निचले भाग में है जो 14.5 पूर्ण किश्त प्रति दौड़ और 9.5 प्रति पास किश्त प्रति दौड़ने की अनुमति देने के साथ है। बॉयसी स्टेट और कोलोराडो स्टेट को 61 के ऊपर खेलो। मायामी बनाम नॉर्थ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। मायामी एट नॉर्थ कैरोलिना 3-0-1-9-1 ET। मायामी ने जॉर्जिया टेक को 23-20 के होम हार के बाद 4-1 पर गिर गया। हरिकेन्स ने 165 यार्ड तक दौड़ने के लिए दौड़ाया। उन्होंने येलो जैकेट्स को 99 यार्ड दौड़ने के लिए और 26 कोशिशों में 151 पासिंग के साथ सीमित किया। मायामी ने 5 टर्नओवर किए और येलो जैकेट से 2 टर्नओवर लिए। टाइलर वेन डाइक ने 24 में से 36 पास किए और 288 यार्ड, 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8 यार्ड तक दौड़ाया। एक कोचिंग की गलती ने हरिकेन्स को जीत से महरूम कर दिया था, क्योंकि खेल को समाप्त करने के लिए नील करने का विचार नहीं था, क्योंकि फंबल ने येलो जैकेट्स को और एक मौका दिया और एक देर से टचडाउन पास पर जीत हासिल की। नॉर्थ कैरोलिना 5-0 पर बैठा है, जब उन्होंने सिराक्यूज पर 40-7 के होम जीत प्राप्त की। टार हील्स ने 202 यार्ड तक दौड़ने के लिए पाया। उन्होंने ऑरेंज को 28 कोशिशों में 92 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 24 पासिंग की गई। ड्रेक मे ने 33 में से 47 पास किए और 442 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 9.4 यार्ड तक दौड़ाया और एक दौड़ का टचडाउन था। टार हील्स ने हरिकेन्स के खिलाफ 4 मैच जीते हैं। पिछले 2 होम गेम्स में टार हील्स ने 400 यार्ड से अधिक पासिंग की है। मायामी की कॉलेज फुटबॉल में 7वां स्थान है, जिसमें प्रति दौड़ 5.7 यार्ड की अनुमति है। उनका पासिंग खेल प्रभावी है, जिसमें प्रति पूर्ण 13.4 यार्ड और प्रति पास किश्त 9.8 यार्ड है। नॉर्थ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल में 9वां स्थान है, जिसमें 500 यार्ड प्रति खेल की औसत है। खेल क्षमता के साथ मायामी और नॉर्थ कैरोलिना के बीच 57 के ओवर को खेलें। मिसौरी बनाम केंटकी
कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। मिसौरी एट केंटकी 3-0-1-9-1 ET। मिसौरी ने अपनी 49-39 के होम जीत के साथ 5-1 पर गिर गया जब वे LSU टाइगर्स के खिलाफ खेले। मिसौरी ने 5.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए 116 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने LSU को 274 यार्ड तक दौड़ने और 23 कोशिशों में 259 पासिंग के साथ समर्पित किया। ब्रैडी कुक ने 30 में से 47 को पूरा किया और 395 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.4 यार्ड तक दौड़ाया। केंटकी 5-1 है जब उन्होंने जॉर्जिया बुलडॉग्स के साथ 51-12 के रोड हार को झेल लिया। वाइल्डकैट्स ने बस 2 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ने के लिए किया। उन्होंने बुलडॉग्स को 173 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 42 कोशिशों में 435 पासिंग की। डेविन लीरी ने 10 में से 26 को 128 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ मिलाया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.9 यार्ड तक दौड़ाया। वाइल्डकैट्स ने अपने पिछले 8 मैचों में से 7 जीते हैं। मिसौरी के शीर्ष दौड़ने वाले कोडी श्रेडर की परेशानी है और उनके पास क्वाड चोट से संदेह है। वे 6.1 यार्ड प्रति दौड़ रहे हैं। वाइल्डकैट्स टीमों को 3.1 यार्ड प्रति दौड़ देने में लगे हुए हैं। केंटकी 5.8 यार्ड प्रति कैरी के साथ प्रभावी रूप से दौड़ रहा है। केंटकी के पास 19 अंक से फ्लोरिडा के खिलाफ एक प्रभावशाली होम जीत है जिसमें 329 दौड़ने यार्ड हैं। केंटकी -2 को खेलें। NC स्टेट बनाम ड्यूक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। NC स्टेट एट ड्यूक 2-0-1 ET। NC स्टेट 4-2 है। उन्होंने मार्शल थंडरिंग हट के साथ अपनी 48-41 के होम जीत प्राप्त की। वॉल्फपैक ने 136 यार्ड के लिए 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ाया। उन्होंने थंडरिंग हट को 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ 315 पासिंग के साथ सीमित किया। प्रत्येक टीम ने 3 टर्नओवर किए। MJ मॉरिस ने 17 में से 32 पास किए और 265 यार्ड और 4 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.3 यार्ड तक दौड़ाया। मॉरिस असार्थक ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग के बैंचिंग के कारण उच्चतम जीत के लिए उठाया गया था। ड्यूक 4-1 है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले नोट डेम फाइटिंग आयरिश के खिलाफ उनकी 21-14 की होम हार को झेल लिया। ब्लू डेविल्स ने 189 यार्ड के लिए दौड़ने के लिए किया। उन्होंने फाइटिंग आयरिश को 31 कोशिशों में 222 पासिंग के साथ 159 यार्ड के जम्मू दिए। इस ब्लू डेविल्स के लिए -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक राइली लैनर्ड को एक पैर की चोट के साथ संदेहजनक घायल किया गया है। उन्होंने 12 में से 27 को 134 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5 यार्ड के अद्वितीय किश्त के साथ भाग लिया और 88 यार्ड के लिए दौड़ा। हेनरी बेलिन ने पास करने में 2 सीजनों में सीमित क्रिया देखी है जिनमें उन्होंने कुल 14 पास फेंके हैं लेकिन 161 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए फेंका। ब्लू डेविल्स कॉलेज फुटबॉल में कुल रक्षा में 18वां स्थान है जिसमें प्रति खेल 297 यार्ड की अनुमति है। वे 4 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति दे रहे हैं और पास की रक्षा करने में अच्छे हैं। NC स्टेट की पासिंग गेम प्रभावी नहीं रही है। ब्लू डेविल्स के पास 5.4 यार्ड प्रति दौड़ने की एक मजबूत रनिंग गेम है। ड्यूक -3 को खेलें। सैन डिएगो स्टेट बनाम हवाई कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। सैन डिएगो स्टेट हवाई रात के 11 बजे ET। सैन डिएगो स्टेट ने अपने 49-10 एयरफोर्स के सड़क हार के साथ 2-4 पर गिर गया। अज़टेक्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ाया। वे फैल्कन्स को 287 यार्ड के लिए दौड़ते समय 189 पासिंग करने के साथ थे। जेलन मेडन ने अपने 24 में 13 को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 122 यार्ड के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.1 यार्ड की औसत की। हवाई ने अपने 44-20 UNLV रेबल्स के सड़क हार के साथ 2-4 पर गिर गया। वॉरियर्स ने 2 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए कम दौड़ते समय 307 यार्ड के साथ थे जिसमें 21 कोशिशों में 142 पासिंग करने के साथ थे। ब्रेडन शेगर ने अपने 35 में 22 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 313 यार्ड के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.9 यार्ड की औसत की और उन्होंने 6 बार सैक्ड हुआ था। अज़टेक्स कुल ऑफेंस में राष्ट्र में 115वें स्थान पर है जिसमें 325 यार्ड प्रति खेल की औसत है। पासिंग गेम अकुशल है। रक्षा ने बहुत कम हो दिया है जब उन्होंने राष्ट्र में 437 यार्ड प्रति खेल, 5.3 यार्ड प्रति दौड़, 14.3 यार्ड प्रति पूर्ण और 7.5 यार्ड प्रति पास किश्त की अनुमति दी है। हवाई जोड़ 6 प्ले करो।
यूएबी बनाम यूटीएसए कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। यूएबी एट यूटीएसए 201 ईटी। यूएबी ने अपनी 56-35 के होम जीत के साथ 2-4 पर सुधार किया। ब्लेजर्स ने 253 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने बुल्स को 211 यार्ड के लिए ग्राउंड पर और 44 कोशिशों में 260 पासिंग के साथ समर्पित किया। ब्लेजर्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेनो ने 25 में से 19 को 353 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। जेकब जेनो ने 25 में से 19 को 353 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 14.1 यार्ड तक दौड़ाया। यूटीएसए ने अपनी 49-34 की रोड जीत के बाद 2-3 पर सुधार किया। रोडनर्स ने 157 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने उल्लू को सिर्फ 2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी लेकिन 65 कोशिशों में 472 पासिंग की। फ्रैंक हैरिस ने 33 में से 25 को पूरा किया और 338 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 10.2 यार्ड तक दौड़ाया और एक दौड़ के साथ एक रनिंग टचडाउन था। यह हैरिस के पूरे होने के बाद की लाइनअप में लौटने की थी। ब्लेजर्स कॉलेज फुटबॉल में कुल अक्षमता के रूप में 27वें49 पर है। औसत 449 यार्ड प्रति खेल की गई है। यह एक उच्च गति पासिंग टीम है जो प्रति खेल 304 यार्ड पास करती है। ब्लेजर्स 440 यार्ड प्रति खेल, प्रति दौड़ 5.6 यार्ड और प्रति पास किश्त 7.5 यार्ड देने के साथ कुल रक्षा में 120वें स्थान पर है। यूटीएसए 109वें स्थान पर है जो 414 यार्ड प्रति खेल और 262 यार्ड पासिंग देने के साथ कुल रक्षा में है। फ्रैंक हैरिस स्वस्थ होने के बाद और जेकब जेनो कुछ उच्च पासिंग आंकड़ों को देखते हुए इसके लग रहा है कि यह एक उच्च स्कोरिंग गेम की तरह दिखता है। यूएबी और यूटीएसए के ऊपर 67 को खेलें। यूसीएलए बनाम ऑरेगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। यूसीएलए और ऑरेगन स्टेट रात के 8 बजे ईटी। यूसीएलए ने अपने 25-17 होम विजय से 4-1 पर सुधार किया था। ब्रूइंस ने 181 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने कूगर्स को 19 कैरी पर 12 दौड़ने वाले यार्ड के साथ 40 कोशिशों में 204 पासिंग करते समय सीमित किया। डांटे मूर ने अपने 44 में 22 को पूरा किया और 290 यार्ड के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 6.6 यार्ड की औसत की। ऑरेगन स्टेट अपने 52-40 कैलिफोर्निया के सड़क जीत के साथ 5-1 पर सुधार किया है। बीवर्स ने 203 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने 32 कोशिशों में 207 पासिंग करते समय गोल्डन बियर्स को 241 यार्ड के लिए दौड़ाया। डीजे उइगोलेलेई ने अपने 25 में 19 को पूरा किया और पासिंग के साथ 275 यार्ड और 5 टचडाउन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 11 यार्ड तक दौड़ाया। ऑरेगन स्टेट 324 यार्ड प्रति खेल देने के साथ कुल रक्षा में 29वें स्थान पर है। वे प्रतिपक्षियों को प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं और पास को समर्थन देने की मजबूत हैं। ऑरेगन स्टेट कुल रक्षा में 29वें स्थान पर है, जिसमें 449 यार्ड प्राप्त करने की बात है, 5.6 यार्ड प्रति दौड़ और पासिंग गेम में कुशल है। यूसीएलए अच्छी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रूइंस अपने फ्रैशमैन कोर्टर के पीछे अपने एकमात्र रोड पैक 12 में उनके 7 बिंदुओं को एक हानि में रखे थे जो एक बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग कर रहे थे। बीवर्स के पास यूटा के खिलाफ चालक क्वार्टरबैक के साथ 14 अंकों की गृह जीत थी। ब्रूइंस सम्मिलित संगठन में केवल 16 अंक प्रति खेल देते हैं। खेलें ऑरेगन स्टेट -3.5। यूएससी बनाम नोटर दाम कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। यूएससी एट नोट डेम 3-0-1-9-1 ईटी। यूएससी ने अपनी 43-41 होम जीत के साथ 6-0 पर बढ़ा दिया जब वे एरिजोना वाइल्डकैट्स के खिलाफ खेले। ट्रोजान्स ने 4.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए 146 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 203 दौड़ने के यार्ड और तय कर दिया कि पिछले 35 कोशिशों में 303 पासिंग करें, जो एक बैकअप क्वार्टरबैक के पीछे था। कैलेब विलियम्स ने 14 में से 25 को पूरा किया और 219 यार्ड और एक टचडाउन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.8 यार्ड तक दौड़ाया और 41 यार्ड और 3 टचडाउन थे। नोट डेम 5-2 हो गया जब उन्होंने लुईविल के खिलाफ 33-20 की सड़क हार कर ली। फाइटिंग आयरिश ने केवल 44 यार्ड के लिए दौड़ाया था, जिसमें 2 यार्ड प्रति कैरी से कम था। उन्होंने 40 कैरीज पर 185 दौड़ने और 24 पासिंग पर 145 पासिंग के साथ 92 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। सैम हार्टमैन ने 22 में से 38 पास किए और 254 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास किश्त पर औसतन कम से कम 6.7 यार्ड तक दौड़ाया।
हार्टमैन को 5 बार सैक किया गया। यूएससी कॉलेज फुटबॉल में कुल अवसर में चौथा है, जो प्रति खेल 523 यार्ड का औसत लाता है। वे देश में दूसरे हैं जो 8.5 यार्ड प्रति प्ले का औसत है। वे एक कुशल ऑफेंस हैं, जिसमें 6 यार्ड प्रति कैरी, 14.9 यार्ड प्रति पूर्ण और 10.5 यार्ड प्रति पासिंग किश्त है। नोट डेम ने अच्छी रक्षा की है, लेकिन वे अपने सबसे मजबूत ऑफेंस का सामना कर रहे हैं। यूएससी की रक्षा देश में 111वीं है, जिसमें प्रति खेल 421 यार्ड की अनुमति है। नोट डेम की समस्या है वर्तमान रूप में उनके पिछले 5 खेलों में प्रति खेल 25.7 अंक हैं, 61.9% पूर्णांकन दर है और प्रति पास किश्त 7.5 यार्ड है। ऑफेंसिव प्रदर्शन के आधार पर ट्रोजान्स पर चेक मारें। यूएससी जोड़ 2.5 को खेलें। व्योमिंग बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। व्योमिंग एट एयरफोर्स 191 ET। व्योमिंग ने फ्रेस्नो स्टेट को 24-19 के होम जीत के साथ 5-1 पर बढ़ा दिया। कॉवबॉयज ने 3.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए 130 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने बुलडॉग्स को केवल 38 दौड़ने के यार्ड और 20 कैरीज पर 286 पासिंग के साथ 48 कोशिशों में सीमित किया। एंड्रू पीसली ने 19 में से 27 पास किए और 183 यार्ड और 3 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 6.8 यार्ड तक दौड़ाया। एयरफोर्स 5-0 है और 2 हफ्ते पहले सैन डिएगो स्टेट एचटेक्स को अपने होम पर 49-10 की जीत प्राप्त की। फैलन्स ने 6 यार्ड प्रति कैरी के लिए 287 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने अस्टेक्स को 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 122 पासिंग पर 25 कोशिशों के साथ सीमित किया। जैक लरियर ने 6 में से 7 पास किए और 189 यार्ड और 2 टचडाउन किए। उन्होंने 103 यार्ड तक दौड़ाया। एयरफोर्स अपने प्रतिद्वंद्वियों को प्रति दौड़ 2.7 यार्ड प्रति दौड़ पर सीमित कर रहा है। व्योमिंग को 4.9 यार्ड प्रति कैरी के साथ फुटबॉल चलाने में सफलता मिल रही है। कॉवबॉयज एक अक्षम पासिंग टीम है। एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल में कुल रक्षा में दूसरे स्थान पर है, जो केवल 224 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। एयरफोर्स प्रति खेल औसतन 4 पास किश्त का प्रयास करता है और 5.4 यार्ड प्रति कैरी के साथ उच्च मात्रा में दौड़ता है। कॉवबॉयज 4.2 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देते हैं। व्योमिंग ने अपने एकमात्र रोड गेम को टेक्सास को 31-10 हार कर दिया, लेकिन उन्होंने लॉन्गहार्न्स को 316 यार्ड पर सीमित किया। कॉवबॉयज ने पिछले साल की मुलाकात को 17-14 के साथ जीता था, जिसमें उन्होंने संतुलित 342 यार्ड की हमले के साथ जीत हासिल की थी। फ्रेस्नो स्टेट के खिलाफ कॉवबॉयज की रक्षा प्रदर्शन का सम्मान करें। व्योमिंग जोड़ 11.5 को खेलें।